हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम जयप्रकाश यादव है। हमारे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे कि आज के समय में लोग सोचते क्या हैं, समझते क्या हैं, ये सबसे बड़ा मायने रखता है। लोगों की सोच क्या है। आज जो हमारे देश में जो सिचुएशन बना हुआ है, माइनॉरिटी और मेजॉरिटी, इन दोनों की सोच के बारे में बताना है कि आपकी सोच क्या इसी से मेल खा रही है या फिर आप अलग सोचते हैं। ज़रा इन बातों को गौर से सुनिए और ध्यान से सुनिए। क्या आप भी वही सोच रहे हैं? अगर आप भी वही सोच रहे हैं तो आप बदलने वाले नहीं हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, मेजॉरिटी के जो लोग हैं वो ये सोच रहे हैं, अपने धर्म के प्रति वे लोग काफ़ी हद तक ये सोच रहे हैं कि हमारा जनसंख्या जितना अधिक होगा, ज़्यादा होगा, तो हम इस हिंदुस्तान अर्थात भारतवर्ष में राज करेंगे। तो इसके लिए हमें जनसंख्या वृद्धि पे विशेष ध्यान देना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पैदा करने चाहिए ताकि हमारी जनसंख्या बढ़े। वही माइनॉरिटी के लोग भी यही सोचते हैं, मुसलमान जिसे कहते हैं, वो लोग भी यही सोच रहे हैं कि अल्लाह ताला के द्वारा नसबंदी कराना या फिर बच्चा बंद कराना जैसा प्रोसेस है, ये सब हराम है। जो भी है वो ईश्वर की तरफ से, अल्लाह की तरफ से वो मिलता है, वो हमें गिफ्ट है। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा पैदा करें, क्योंकि जब तक हमारी संख्या होगी तो हम दुनिया पे राज करेंगे, अर्थात भारतवर्ष में भी हमारा इस्लामिक शासन हो जाएगा। और यही दोनों का मेंटलिटी, हिंदू मेजॉरिटी और मुस्लिम माइनॉरिटी, दोनों की जो मेंटलिटी है वो सेम हो गई है, सेम है। इनमें कोई डिफरेंस नहीं है। दोनों यही सोच रहे हैं कि हम अपनी जनसंख्या बढ़ाएं, ये भी सोच रहे हैं अपनी जनसंख्या बढ़ाएं। अरे भाई, कम से कम ये सोचो कि तुम जनसंख्या बढ़ा कर क्या लोगे। मान लीजिए आप 15 से 25-30 हज़ार रुपये कमाते हैं और यदि आप 10 बच्चे पैदा कर लिए, इतनी महंगाई में उनका पालन पोषण तो ठीक ढंग से नहीं होगा। हाँ, एक चीज़ है, और उसे कोई अच्छा स्किल्ड या कोई अच्छा मतलब उसको बड़ा आदमी बनने के लिए जो चीज़ चाहिए वो आप उसको उपलब्ध नहीं करा सकते। वो बड़ा होकर बनेगा क्या? मजदूर बनेगा। हिंदू भी वही सोचते हैं कि ज़्यादा बच्चा पैदा कर लेंगे, 4-5 लोग भी बच्चा पैदा कर लेंगे तो वे लोग भी संख्या बल बढ़ा लेंगे। लेकिन आप बढ़ा कर करोगे क्या? सबको मजदूर बनाओगे। लेकिन अगर आप उसके जगह पे 1 या 2 बच्चे पैदा करते हैं तो उनका जो पालन पोषण है, जो उनको ज़रूरत चाहिए, शिक्षा चाहिए, एजुकेशन चाहिए, उसको आप दिलाने में आसान होगी आपकी, मतलब ज़िंदगी की जो है उसे आसानी से आप दे सकते हैं। अब रही बात डर की, कुछ लोग डरते हैं कि हमारी संख्या बल कम हो गई तो ये लोग हम पर हावी हो जाएंगे, वो लोग हम पर हावी हो जाएंगे। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, आप इज़राइल को देख लीजिए। इज़राइल में एक कम्युनिटी है जिसका नाम यहूदी ज्यूस बोलते हैं। उस ज्यूस को आप देखिए, मात्र जब विश्व युद्ध लगा था हिटलर के समय में तो 60 लाख यहूदियों को उसने मार दिया था। किसने? हिटलर ने 60 लाख यहूदियों को तड़पा तड़पा के मारा था। बाकी यहूदी इधर से भाग गए। भाग करके फिर वो वापस इजराइल में आए। इजराइल में फिर से अपना घर वर सब बनाए फिर से। लेकिन उन्होंने क्या किया कि अपना स्किल डेवलप करना चालू किया। वे लोग अपने आप को इस कदर मजबूत करने में लग गए और पूरी, आज देखिए, आज उनके पास इतने स्किल्ड है, इतने
संसाधन उन्होंने इकट्ठा कर लिया कि मात्र आज के देश में मात्र 90 लाख की आबादी है, जो पूरी दुनिया पर भारी है। मैं बता रहा हूँ मैक्सिमम मुस्लिमों की आबादी जो है मैक्सिमम 2 करोड़ के 200 करोड़ के आसपास होगी, इससे कम नहीं होगी। 200 करोड़ 90 लाख को भी पटखनी देने में नाकाम है। आप सोचो 200 करोड़ कहाँ 90 लाख को भी चैलेंज करने में इनकी हालत खराब हो चुकी है, क्योंकि सारे संसाधन जितने हैं सब पर कब्जा करके वही रखे हुए हैं, ये लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। तो आप अपने सोच को विस्तार कीजिए, सोचिए समझिए, और ये जनसंख्या बढ़ाने पे नहीं बल्कि अपने आप को मजबूत करने में लगाइए। तब जा कर के आप, ऐसा नहीं है कि हमारे 10 बच्चे हो जाएंगे तो हम बाहुबल हो जाएंगे, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। आप एक बच्चा है, उसी को अगर अच्छा एजुकेशन दे दिए, शिक्षा दे दिए, उसके पास पावर आ जाएगा। जब उसके पावर आ जाएगा तो समझ लीजिए कि हजारों 10,000 के पास हो जाए, लोगों को कंट्रोल कर लेगा, आराम से कंट्रोल कर लेगा, कोई कुछ नहीं कर पाएगा उसको। देखिए आप संख्या बल की बात कर रहे हो ना, मान लीजिए आज से तकरीबन मैं बता दे रहा हूँ 700-800 पहले, मतलब 1000 वर्ष पहले की बात है, हिंदुओं की आबादी कितनी थी? बहुत अधिक आबादी थी। मुगल आए, क्या उखाड़ लिया हिंदुओं ने? इतनी संख्या बल तो आपके पास बहुत ज़्यादा थी ना, लेकिन आप लोग क्या कर लिए? कुछ नहीं कर पाए। वहाँ करके आसानी से आपका जो है सारे संसाधन मेन जो यहाँ का राजा बन गए। हिंदू मुस्लिम दोनों कम्युनिटी मिल करके भी इस पे शासन कर रही थी। अंग्रेज आए, कितने थे? थोड़े से थे, फिर भी उसको कब्जे में कर लिया। तो आपको ये सोचना जरूरी है कि संख्या बल बढ़ाने से या अपनी मेजोरिटी को बढ़ा देने से आप दुनिया पर राज नहीं कर पाओगे। राज करने के लिए ना अकल चाहिए, अकल होगी तो आप राज करोगे, अकल नहीं होगी तो आप राज नहीं कर पाओगे। तो आपको सोचने की ज़रूरत है। हिंदू कम्युनिटी लोग ये सोच रहे हैं, राजनीतिक पार्टियां भी लगभग वही काम कर रही है। वे लोग सोच रही है कि इनको भड़काओ और भड़का करके अपना वोट लो। तो अपना राजनीति रोटियां सेक रही हैं, और यहाँ के जो गरीब आम आदमी जो जनता है उन्हीं की बातों में आकर के ले जय हो, जय श्री राम, कोई अल्लाह अकबर, ऐसे ही कर रहे हैं। आप लोग ऐसे करके क्या कर लोगे? जाके वहाँ उसके यहाँ मजदूरी करोगे, ताने देंगे आपको, धमका कर, दबा कर, डरा करके आपसे काम लिया जाएगा। आप गुलाम रहोगे, गुलामी से बचना है तो आप इस सोच से बाहर निकलो और अपना दिमाग लगाओ। गुलामी करने से नहीं होगी, संख्या बल बढ़ा देने से आप किसी को गुलाम नहीं बना लोगे। गुलाम बनाने के लिए ना अकल चाहिए, अकल, दिमाग होना चाहिए, और बिना दिमाग का तो कोई किसी को कुछ नहीं कर पाएगा। हाँ तो दोस्तों, आप क्या सोचते हैं? आप क्या इसी मेंटेलिटी में जी रहे हैं या फिर आप कुछ इससे अलग सोच रहे हैं? हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके थोड़ा बताइएगा, और साथ साथ में हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हम ऐसे ही वीडियो आपके पास और भी लेकर आते रहें। हाँ तो दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।